हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितु एंड दिस इज़ माय फर्स्ट चैलेंजेस वीडियो जिसमें हम आई हैव वन ऐप, उसमें कुछ चैलेंज दिए जाएंगे और हमें उसे एक्सेप्ट करना है और उसे कंप्लीट करना है। ओके, सो हमारा फर्स्ट टास्क है, आपको एक कविता लिखना है। ये किसी भी टॉपिक्स के बारे में हो सकता है, लाइक ये फैमिली, फ्रेंड्स, लव, नेचर एंड इतने सारे टॉपिक्स हैं। लाइक इतनी सारी चीज़ें हमने कविता बचपन से पढ़ी है, तो वैसा ही है कुछ। तो हमने चूज़ करा है नेचर। ओके, सो क्या है, अभी कुछ टाइम से मेरे फीड में, रील में कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें काफ़ी नदियां हैं, जिसमें हम नदी को पूछते हैं, हम लोग देवी की उपाधि देते हैं कि वो गंगा माँ है और ये त्रिवेदी माँ है, ये यमुना नदी माँ है। सारी नदियों को हम माँ बोलते हैं, बट जब उनकी साफ़ करने की बारी आती है तो कोई ध्यान नहीं देता। सारे लोग उसमें फूल वगैरह फेंक देते हैं और मूर्तियाँ फेंक देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप लोगों के फीड में भी आया होगा। सो इसी टॉपिक पे मैंने एक कविता लिखा है जो मैंने आधा घंटा, मे बी आधा से थोड़ा ज़्यादा घंटा, 1 घंटे के आसपास मैंने इसमें लगाया है, बट पता नहीं कैसा है। मुझे ठीक लगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टास्क है और ये मैंने लिख रखा है। ये डेट्स जो है वो काफ़ी पहले का है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी पहले चैलेंज लिया था, 1 महीने पहले। 2000 years later. फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों नहीं ये चैलेंज जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ वो कैमरा पे दिखाया जाए। फिर मैंने ये सोचा, ठीक है, ओके। सो धरती को ना समझो माता, क्योंकि समझ तो तुम अपनी माँ को भी नहीं पाते। करते हो गंदगी और उसे स्वीकार भी नहीं कर पाते। चले थे नदी में अपने पाप धोने और उस नदी को साफ भी नहीं कर पाते। मैंने ये अपनी मम्मी को सुनाया था, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी कि हाँ, काफ़ी अच्छा है। और जब मैंने इसे अपने भाई को सुनाया तो उसने बोला कि ये एआई है, तुमने एआई से छापा है। बट ये छापा पाटा काटा कुछ नहीं है, मैंने ये खुद ही लिखा है, ठीक है। तो मैं अपना परसेप्शन दे रही हूँ, मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बात तो सही है कि कभी कभार तो हम अपने मम्मी को भी नहीं समझ पाते हैं, और कई बार मेरी और मम्मी की थोड़ी नोक झोंक हो जाती है, बट माँ तो माँ है। तो ठीक है, धरती माँ को भी माँ बोलते हैं, हम अपनी मम्मी को माँ बोलते हैं, और समझ तो हम किसी भी माँ को नहीं पाते हैं, ठीक है। करते हो गंदगी और उसे स्वीकार भी नहीं कर पाते। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हम समझाते हैं कि यार आप नदी पे ऐसा नहीं फेंक सकते, वो बोलेंगे तो हम कहाँ फेंकेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे। तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अपने गमला में भी कुछ चीज़ें हैं, उसको मिट्टी में मिला के पौधा लगा सकते हो। फूल वगैरह को नदी में ना फेंक के उसे गमले में रख सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि पूजा पाठ भी, मतलब पूजा पाठ जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है हमें अपने आसपास को साफ़ रखना, और ये सारी चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम दूसरे देश के बारे में बात करते हैं कि वो इतना अच्छा है, वो हमारा देश भी काफ़ी अच्छा है, बस ये चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और चले थे नदी में अपने पाप धोने और उस नदी को साफ भी नहीं कर पाते। टू बी ऑनेस्ट, हम में से काफ़ी सारे लोग, आई मीन मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि हाँ, गंगा नदी में जाते हैं, पाप धोने जाते हैं, वहाँ जो नहा के आता है वो उसका पाप धुल जाता है, ऐसा वैसा। बट पाप तो धो के आते हो, बट वो नदी को साफ आप नहीं कर पाते हो। वो नदी क्या, हम अपने आसपास की नदी को, कुछ टाइम पहले हम भी यही करते थे, क्योंकि हमको नहीं पता था। हमारे यहाँ जब पूजा होता था तो ऐसा, बट कोई बात नहीं। अगर, क्या बोलते हैं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमने भी गलतियाँ करी हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है उसे सुधारने का। तो आप लोग भी पूजा पाठ के सामान जो भी है उसे आप घर में ही पौधा वौधा में डाल सकते हो, मिट्टी में मिला के लगा सकते हो। अपने आसपास को साफ़ रखिए, और हमारे प्लानट को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का टास्क है, ये टास्क कंप्लीट हो गया। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए और नेक्स्ट टास्क के लिए।
बाय बाय, टेक केयर।